Hello guys, I'm back with the second part of did and I taught you in the first part that did is used for past यानी कि पास्ट के लिए did का प्रयोग होता है और did का प्रयोग was verb के लिए भी होता है। आप पूछेंगे पास्ट क्या होता है? जिन बच्चों ने अभी लॉगिन किया है उनके लिए बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने पास्ट यानी बीता हुआ दौर। पास्ट का मतलब बीता हुआ दौर। अब बीते हुए दौर से कुछ याद आ रहा है, जल्दी से बता देता हूँ भाई। एक वो होता है, एक शेर याद आ रहा है। शेर क्या है? जो बीत गया है वो दौर। अरे वाह वाह, अरे बोल दो ना, वाह वाह तो बोल दो। जो बीत गया है वो दौर ना आएगा और तेरे सिवा दिल में, दिल कहाँ है? राइट पे लेफ्ट पे? हाँ इधर। और तेरे सिवा दिल में कोई और ना आएगा। जो बीत गया है वो दौर ना आएगा और तेरे सिवा दिल में कोई और ना आएगा। वाह 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 वाह। अरे मुलाजा, अरे वाह वाह तो कर दो यार, वाह क्या बात है। इरशाद 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 नहीं, इरशाद इरशाद से मेरी लड़ाई है, इरशाद से बात नहीं करनी, ठीक है। तो बीता हुआ दौर पास्ट, ठीक है। कहते हैं ना यार क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो। वॉट वर दोज डेज, क्या दिन थे यार वो। वॉट वर दोज डेज। चलो मेरी बात चल रही है यहाँ पे। आप बोलो वॉट वर, WERE वर। वॉट माने क्या, वर माने थे। दोज डेज वो दिन, क्या वॉट वर दोज डेज। यार क्या दिन थे वो। अरे यार हम भी जिंदगी जिया करते थे, हम भी ये करते थे वो करते थे। और एक बार ना ऐसे हो गया था, मैंने रास्ते से आ रहा था, वहां पे मैंने सांप दिखाई दिया। क्या दिया? सांप। और सांप के साथ ना वहां पे मैंने देखा नेवला। सांप को तो स्नेक सब बोलते हैं, नेवला क्या होता है? मंगूज। MANGOOSE, मंगूज। तो मंगूज, ठीक है। मैं एक बार गया, फिर मैं स्कूल गया। एक दिन मैंने स्कूल का बंक मारा। होता ना कि घर से निकले अपना मूड मूड घर, मतलब रास्ते में मूड बदल गया। देखा क्रिकेट का मैच चल रहा है, मन नहीं हुआ भी जाने का, मैं नहीं जा रहा। दोस्त से बोला मैं नहीं जाऊंगा इस पे। दोस्त ने कहा पिटेगा क्या? पापा आएंगे। अरे यार पापा पीटेंगे, कोई नई बात थोड़ी पापा से पिटना, मतलब रोज ही पिटता हूँ। आज और फिर पिट लेंगे, क्या टेंशन है। तो वो दिन, वो भी दिन थे यार। स्कूल के लिए गए लेकिन रास्ते में ही रह गए, खेल और पूरे दिन खेले और 2 बजे अपने घर पे आ गए। क्या दिन थे यार। व्हाट वर दोस डेज। तो वो जो बीता हुआ दौर है, उस बीते हुए दौर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हम लगाते हैं क्या? पास्ट। पास्ट के टाइम में होता है डिड या वाज वर। वाज और डिड में आपको डिफरेंस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया गया है। सेकंड पार्ट में पढ़ा रहा हूं। अगर हम शेड्यूल इन पास्ट बोले, क्या बोले? शेड्यूल इन पास्ट, यानी पास्ट में कल आपने दिन कैसे बताया। शेड्यूल इन प्रेजेंट आपको पढ़ा दिया गया है। आपको डूडल्स का लेक्चर है, उसको देखिए तो पता चल जाएगा आपको। आप जब आप कहते हैं कि मैं रोजाना का दिन कैसे बिताता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, किसी गुंडे से पूछोगे तो तू अपना दिन कैसे बिताता है, तो वो छुट्टे बोलेगा मैं मैं तो भाई अपना सुबह को निकल जाता हूँ और निकलने के बाद अपना दोपहर को ना 3-4 लौंडों को पीटता हूँ, कर, ठीक है। और पीटने के बाद उसे लेता हूँ मैं हफ्ता। क्या वसूलता हूँ मैं? हफ्ता। तो व्हाट इज हफ्ता इन इंग्लिश? हफ्ता यहाँ लिख देते हैं एक्सटॉर्शन। जगह तो नहीं है यार, जगह नहीं है, मैंने घेर लिया सब कुछ। EXTORTION, एक्सटॉर्शन, हफ्ता। एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली। तो मैं तो भाई हफ्ता वसूलता हूँ जाकर के, इसको आप लिख लेना, ठीक है। मैं हफ्ता वसूलता हूँ, एक्सटॉर्शन करता हूँ और फिर मैं लौट के आता हूँ। और सीधा सा आकर के और फिर आकर के ना घर पे आकर के फिर लड़ाई करता हूँ भाई से। मतलब खाना नहीं पसता यार। मैंने कहा लड़ता क्यों है भाई? यार खाना नहीं, बाबूजी खाना पसता ही नहीं भाई, बिल्कुल खाना नहीं पसता। पहले घर पे आता हूँ, घर पे आने के बाद भाई से, बहन से, कुछ नहीं तो वाइफ से लड़ लेता हूँ, खाना पच जाता है। और अगर कोई ना मिले ना तो अपने बेटे को पिटाई कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका रूटीन है, वो कहता है कि मैं सुबह जाता हूँ, मैं हफ्ता वसूलता हूँ, मैं लौट करके आता हूँ। आपका तो नहीं है ना ऐसा? आपका क्या है? मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, स्कूल जाता हूँ, लौट करके आता हूँ। ये आपको डूडल्स में पढ़ाया गया था। तो आई गेट अप एट 6 पढ़ा दिया गया है, मैं उठता हूँ। डूडल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंपल प्रेजेंट। तो डेली रूटीन है, शेड्यूल इन प्रेजेंट है, डूडल्स से आएगा। आई गेट अप एट 6, 6 बजे उठता हूँ, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ, आई ब्रश करता हूँ, आई बात, ये आई बात या आई बेथ कह सकते हो, मैं नहाता हूँ, ठीक है। ई लगा सकते हो आप। मैं खाता हूँ, आई टेक, खाने पे ईट भी आता है, टेक भी आता है और हैव भी आता है। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और यहाँ पे टू क्यों आ रहा है, ठीक है, मैंने पहले पढ़ा है, दोबारा पढ़ा हूँ। टू का प्रयोग 2 जगह होता है सर। 2 ऐसे, 2 काफी जगह होता है, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा 2 जगह होता है। 2 एक्शन को जोड़ने के लिए, 2 एक्शन को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होगा। सब सीधी सी बात है। कैसे? देखो जरा भाई, मैं जाऊंगा, आई विल गो खेलने, टू प्ले। और मैं जाऊंगा खेलने, आई विल गो टू प्ले। और मैं जाता हूं तो आई गो टू प्ले। यहाँ पे क्या है? बोले के अंदर डू, सर्कल के अंदर क्या है? डू। आई गो टू प्ले, मैं जाता हूं खेलने, आई गो टू, ये आई गो टू प्ले। गो माने जाना, प्ले माने खेलना, दोनों एक्शन है, दोनों पीछे टू लगेगा, सीधी सी बात है। 2 एक्शन को जोड़ने पे टू आता है, ठीक है। कुछ चीजें जुड़ती है फेविकॉल से, जैसे कि मेरे फोटो को सीने से यार, ठीक है, चिपका ले सैया, किससे? फेविस्टिक से। मेरे मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, फेविस्टिक से। बात नहीं होनी यार, क्या फेविस्टिक 5 रुपए की आती है, ढंग की चीज लेकर के आओ। ऐसा तो नहीं है कि चिपका ले सैया आटे की लेई से, ऐसा तो नहीं है ना। चिपका ले सैया गम से, गोंद से, नहीं यार, सीधी बात है, किससे? फेविकॉल से। तो कुछ चीजें फेविकॉल से जुड़ती हैं, जैसे कि फोटो करीना कपूर अपने सीने से लगाती है, ठीक है।
फोटो। कुछ चीजें होती है ना फेविस्टिक से जुड़ती है, कोई प्लास्टिक की चीजों किससे जुड़ेगी, वो फेविकॉल से नहीं, वो फेविस्टिक से जुड़ेगी, ठीक है, फेविक्विक से जुड़ेगी। कुछ चीजें होती हैं जो जुड़ती हैं टू से, एक्शन, जैसे कि दो एक्शन होते हैं वो टू से जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे आप फेविकॉल लगाओ तो नहीं जुड़ेंगे, आपने फेविस्टिक लगा तो नहीं जुड़ेगा। दो एक्शन जोड़ने हैं साहब, ये टू से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, टू से, बात समझ मारिए। और कुछ चीजें होती है तो कभी जुड़ती ही नहीं है, जैसे कि टूटा हुआ दिल, क्या टूटा हुआ दिल कभी जुड़ता नहीं है, कभी नहीं जुड़ता, सीधी सी बात। कुछ भी कर लो, टूटे हुए दिल को आप खूब उसको समझा लो, खूब समझा लो, टूटा हुआ दिल तो टूटा हुआ दिल है, ब्रोकन हार्ट। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक के तरफ होगी ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन हार्ट लेक्चर आएगा अलग से। मैंने कहा धुली हुई शर्ट, धोना होता है वॉश, और धुली हुई थर्ड फॉर्म लगा दो, धुली हुई, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड शर्ट। जब ये तो ना हुआ का सेंस आएगा थर्ड फॉर्म लगा दो। मैंने कहा पुती हुई दीवार, तो पेंट वाले पोता थर्ड फॉर्म लगा दो, पेंटेड, PAINTED, पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल, ठीक है। टूटा हुआ दिल, ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ठीक है। मैंने कहा धुली हुई शर्ट, वॉश्ड, WASHED, थर्ड फॉर्म, वॉश शर्ट, समझ में आ रहा है। मैंने कहा गिरा हुआ आम, फॉलन, फॉल माने गिरना, फॉल के थर्ड फॉर्म FALLEN, फॉलन, ठीक है, फॉलन मैंगो। तो ये चीजें, ये अलग से लेक्चर आएगा। फिलहाल टूटा हुआ दिल भैया, इसकी कहते हैं ना कि कुछ आग लगे लग जावे, ठीक है, कोई गगन गिरे गिर जावे, लेकिन इस टूटे दिल की पीर सही ना जाए। तो टूटा दिल जो है ना, ये बहुत ज्यादा दर्द देता है, लेकिन मेरा ये मानना भाई, टूटा दिल कभी भी दर्द नहीं देता, केवल एक ही चीज दर्द देती है, वो दर्द देती है क्या, ये बेकार की बात है, टूटा हुआ दिल। अबे कहां, अबे दिल टूट गया ना तो एक सेकंड में जिंदा नहीं रहेगा तू। अभी दिल टूट गया तो खत्म है, एक सेकंड, कहते हैं एक सेकंड में हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल टूटा, बेकार की बात है दिल टूटा उठना। जिसका दिल टूटा हो ना, आशिक का, कोई आपका आशिक आपके पल्ले पड़ गया, वो दिल टूट गया उसका, तो आप एक काम करो, कुछ नहीं करना है, उसको ना हल्की सी उसकी उंगली चला दो, गरम सरिया लेकर के एकदम छुआना है अपना सा, फिर उससे पूछना कि भाई जो तेरा यहाँ पे जो बंद मार के यहाँ पे ज्यादा दर्द है, ये टूटे दिल का छुट्टी बोलेगा, जलने का दर्द है, ये बेकार की बात है। चलो फिलहाल कमिंग टू द पॉइंट, टूटे दिल की कोई दवा नहीं होती, बस एक दवा होती है, दारू, ठीक है, लेकिन उससे भी होता कुछ नहीं है, वो माइंड की बात है। कभी तो दो एक्शन जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू, फेविकॉल नहीं आएगा, फेविस्टिक नहीं आएगा। अच्छा, टू का प्रयोग दो एक्शन को जोड़ने के लिए होता है, और टू का प्रयोग होता है किसी भी जगह, क्या है, ये सर्कल को हम मान लो प्लेस, PLACE, प्लेस माने कोई जगह, किसी भी जगह के पास जाने के लिए TO2 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, TO2, किसी भी स्थान के पास जाने के लिए। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जहां मेरे होंगे सर्कल को मान लो PLACE, प्लेस, प्लेस माने जगह, किसी भी स्थान के पास जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, ये एरो है 2, मतलब ये एरो पास जाने वाला है, तो ये एरो मैंने बना दिया, ये एरो। तो किसी स्थान के पास जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, किसी स्थान से दूर जाते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग होते हैं। देखो तुमने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं सुबह जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस है, स्कूल है, आई विल गो टू ऑफिस। अब छुट्टी हो गई, शाम हो गई 5, तो क्या बोलोगे, मैं ऑफिस जाऊंगा या ऑफिस से जाऊंगा, शाम को 5 बजे बोलोगे मैं ऑफिस से जाऊंगा, तो से के लिए मतलब दूर जाने के लिए क्या हो, फ्रॉम, तो मैं ऑफिस से जाऊंगा, आई विल गो फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, फ्यूचर में। प्रेजेंट में बोलोगे तो आई गो टू ऑफिस, ठीक है, आई गो फ्रॉम ऑफिस। तो ये है आपका डेली रूटीन, आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अब मैं इसी को पास्ट में लेकर के आ रहा हूं। रोजाना कैसे करते हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ, डूडस के साथ, लेकिन सॉरी, कल का जो दिन बता रहा हूं, कैसे बताया था आपने, सेकंड फॉर्म से। जैसे आपने कहा मैं उठा, आई गॉट अप, गेट अप नहीं होगा, उठता हूं तो गेट अप, लेकिन मैं उठा, आई गॉट अप। तो यस्टरडे, डेली रूटीन, शेड्यूल इन प्रेजेंट, डूडस। यस्टरडे का जो रूटीन है, या शेड्यूल इन पास्ट जो था, जो आपने कल किया था, अरे शेड्यूल भी बोल सकते हो उसको, कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम या शेड्यूल, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड होता है स्केड्यूल, मतलब वर्ड वही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं स्केड्यूल। क्या बोलते हैं, स्केड्यूल, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा बोल दो, क्या शेड्यूल बोल दो, क्या बोल दो, शेड्यूल, ठीक है। क्योंकि हम लोग कभी नहीं बोलते रेस्टोरेंट, हमें अटपटा लगता है, रेस्टोरेंट होता तो रेस्टोरेंट, लेकिन हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट। अब लगा थोड़ा, मतलब ठंड बह गई दिल में, रेस्टोरेंट बोलने मजा नहीं आता, रेस्टोरेंट बोलने मजा आता है ना। काफी चीजें हैं, हम मैनेजमेंट नहीं बोलते, मजा नहीं आता मैनेजमेंट बोलने, हम बोलेंगे मैनेजमेंट। इंस्टॉलमेंट बोलने में मजा नहीं आता, बोले इंस्टॉलमेंट, ये हमारा तरीका है भाई। तुम इंस्टॉलमेंट बोलो, मैनेजमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन इंग्लिश बोलो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं उठता हूं तो आई गेट अप, ये क्या लिखा हुआ है, एक्शन की सेकंड फॉर्म, ये यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म। पास्ट की बात करते हो तो सेकंड फॉर्म आती है, पढ़ाया था मैंने आपको। आई गेट अप, मैं उठता हूं, आई गॉट अप, मैं उठा, ठीक है, 6 बजे उठा। आई गॉट फ्रेश, मैं फ्रेश हुआ, सेकंड फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म होगी गॉट। आई ब्रश्ड, मैंने ब्रश किया, मैं नहाया, आई बेथेड, उसके बाद क्या हुआ भाई, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट। BF, ओ मैडम जो आप देख रहे हो, आपसे कह रहा हूँ, BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, BF का मतलब क्या है यहाँ पे, BF का मतलब है ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता। हम बोलते हैं ब्रेक फास्ट, ब्रेक माने कार वाले ब्रेक, और फास्ट माने तेज नहीं, ये ब्रेक और तेज नहीं है, ब्रेक को बोलेंगे ब्रेक और फास्ट को बोलेंगे फर्स्ट, ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं फर्स्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट।
लेकिन भाई मुझे पता तुम नहीं मानोगे, तुम्हें तो अपनी चलानी ही है, तुम तो अपनी ही चलाओगे। तुम बोलोगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा सर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बोलने में, ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकता, मैं तो बोलूंगा ब्रेकफास्ट। चल तू ब्रेकफास्ट ही बोल ले भाई, तू अपने मन की सी कर ले, ठीक है। तो आई टू ब्रेकफास्ट, नो आई टू ब्रेकफास्ट एंड देन मैंने टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, चुप। जिसको ना पता हो टेक की सेकंड फॉर्म, मैंने पढ़ाया आपको। जब सेकंड फॉर्म पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम, ईडी। देखो टी ए के ईडी लगा दिया। जिसको नहीं पता टेक के सेकंड फॉर्म क्या है तो वो टेक बोलेगा। मुझे तो पता है भाई, मैं तो स्मार्ट बॉय हूँ। देखो जरा, स्मार्ट हो नहीं हूँ, चलो नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे तो पता है टुक होती है, आपको नहीं पता, ईडी लगा दो, आई टेक ब्रेकफास्ट। लेकिन नेट पे देखना टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश बोलोगे किसी के सामने तो कभी अटकना नहीं है, ठीक है। जो अटकेगा उसके कर्म फूट जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। जिसने ईडी लगाने में की शर्म उसके फूटे कर्म। याद कर लेना, डिड का फॉर्मूला है, जिसने ईडी लगाने में की शर्म उसके फूटे कर्म। आप इंग्लिश बोल रहे हो एकदम ईडी सेकंड फॉर्म नहीं पता टेक की, फिर तुम कॉल करोगे सर मैं किसी के सामने खड़ा हूं और जल्दी से ना मुझे बताओ और टेक की क्या होती है। जितने में मैंने आंसर दिया उतने में तो वो गायब हो गया बंदा। वो बंदा कहाँ पहुंचा, तुमने फोन कर भाई मैं तो दिल्ली से पहुंच गया मुंबई इतनी देर में। तो भाई अगर टेक के सेकंड फॉर्म नहीं पता तो एक काम करो, ईडी लगा दो। आपको नहीं पता टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है तो आप टीच्ड बोल दो। आपको नहीं पता थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है तो एक काम करो, थिंक्ड बोल दो। लेकिन बोल तो दो, कुछ तो जुगाड़ कर लो भाई। जुगाड़ मैंने मेकशिफ्ट पढ़ाया मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने नाश्ता लिया, आई टू ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई केम होम, मैं घर आया। केम टू होम होना चाहिए ना, किसी भी स्थान से करीब जाने का टू आना, मैंने पढ़ाया आपको। होम से पहले टू नहीं आता, होम से पहले टू नहीं आता, बाकी दुनिया में किसी भी चीज से जुड़ोगे टू आएगा। आई केम टू होम नहीं बोले, आई केम होम। उसके बाद जगह नहीं है तो मैंने डैश डैश कर दिया, आई केम होम, आई चेंज्ड, CHANGE, डी लगा दो सेकंड फॉर्म। आई चेंज्ड माय क्लोथ्स या एप्रल्स एंड देन आई रेस्टेड। अब यहां पे लिखा है KIP, किप। किप माने होता है, व्हाट इज किप? किप का मतलब साहब क्या होता है, बताओ जरा। ओ गुरुजी, ओ नंबरदार चौधरी मुखिया, मैडम जी, मोहतरमा, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। किप माने होता है KEEP, कीप बने रखना, लेकिन ये KEE नहीं है, ये आई है। किप का मतलब होता है झपकी लेना। भाई 6 घंटे की नींद होती है, रात को सोए 12 बजे, सुबह उठ 6 बजे, ये होती है नींद। लेकिन वो जो 2 घंटे की होती है दोपहर के टाइम जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, किप। क्या बोलते हैं, किप। तो झपकी या झपकी लेना किप होता है। तो मैंने झपकी ली, आई किप्ड, यहां लिख देना, मैंने लिखा नहीं, आई किप्ड सेकंड फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है इसमें डबल पी क्यों हो रहा है भाई? पी जो है ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक। 26 में 5 क्या होते हैं, वावल्स। क्या होते हैं, वावल, तुम्हारे हिसाब से वावल बोलते हैं, AEIOU, ठीक है। इनके अलावा जितने होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। देखो पी क्या है, वावल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। जब कोई कॉन्सोनेंट 2 वावल के बीच में घिस जाता है, इधर भी आगे कुआं और पीछे खाई। देखो आगे है इसके वावल ई, पीछे है इसके वावल आई। तो पी के आगे है ई और पीछे है आ, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई। जब किसी कॉन्सोनेंट के आगे भी वावल हो और पीछे भी वावल हो, जब उसके आगे भी कुआं हो और पीछे खाई हो, यानी कि जब कोई कॉन्सोनेंट के आगे पीछे वावल आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। देखो डबल पी हो गया। MOP मॉप, ये देखो जरा, यहाँ देखो MOP मॉप दिखाई देता है। मॉप माने होता है पोछा लगाना, पोछा या पोछा लगाना। लेकिन अगर मैं ईडी जोड़ूंगा तो भाई MOP ईडी होना चाहिए ना, ये होना चाहिए मॉप, है ना। लेकिन पी जो है और ई के पीछे फंस गया, आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी वावल पीछे भी वावल, तो डबल पी कर दो। ऐसे ही हम वर्ड लिखते हैं रन। रन माने क्या होता है, दौड़ना। रन माने क्या होता है, दौड़ना। इसमें मैंने ER जोड़ दिया, तो होना तो ये चाहिए ना, RUNER। क्या होना चाहिए, RUNER। लेकिन एन जो है, एन के आगे क्या आ गया, वावल। एन के पीछे भी क्या आ गया, वावल। तो आगे कुआं पीछे खाई, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट कर देंगे डबल। तो ये है रन में अगर एनजी जोड़ोगे तब भी होता है रनिंग, RUNNING। क्या ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किप की सेकंड होगी किप्ड। तो मैंने कहा मैंने क्या की, झपकी ली, आई किप्ड। मैं इन द इवनिंग आई वेंट टू प्ले, मैं गया। देखो मैं जाता हूँ, आई गो टू प्ले। ये देखो मैं जाता हूँ, डू टाइम मेरा, मैं खेलने रहा हूँ, गो टू प्ले। अब मैं जाता हूँ गया, तो गो की सेकंड होगी वेंट, ठीक है। मैं गया, आई वेंट, यहाँ जाओ, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। साहब आप कहोगे सर यहाँ पे ईडी क्यों नहीं आया? भाई सर आपने प्ले में ईडी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पास की बात होती है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। नहीं मेरे चुन्नू, मेरे चांद, मेरे कुटकुट, मेरे बछड़े, ऐसा है। ईडी कहाँ आता है? ईडी सेकंड फॉर्म केवल पहले वाले एक्शन की आती है, यानी सेकंड फॉर्म हम गो पे लगाएंगे। ये जो टू प्ले है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, खूब समझ लो। डूअर ये ना आए, टाइमर क्या है, डू, एक्शन क्या है, गो, और एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, टू प्ले। बेसिक ये एक्शन है लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड है। ऐसे ही डूअर आए, टाइमर यहाँ पे क्या है, डिड। क्या टाइमर है, डिड। एक्शन क्या हो गया, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और टू प्ले क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड। हम कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड में ईडी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर है? तो मैं खेलने का, आई वेंट टू प्ले इट नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी।
केवल प्ले आया। आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, मैंने डिनर खाया, मैं लौटा। व्हाट इज लौटा? आई रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, या आई केम हूं। कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म कम है ओ, यहाँ सेकंड फॉर्म क्या है? केम। जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा? कम्ड। देख लो गलत है लेकिन फिर भी सही है। ना बोलने से बढ़िया, मैंने पहले बोल दिया, ना बोलने से बढ़िया सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो। लेकिन हर बार गलती नहीं करना है। घर पे जाओ या नेट पे जाओ, बोलो इंग्लिश, तो कम्ड बोला आपने किसी बंदे से, कम्ड बोल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप इंग्लिश बोल के चुप हो गए, तुरंत नेट पे देखना है सेकंड फॉर्म ऑफ कम डाल देना गूगल पे, ठीक है? तुरंत आएगा लिखा हुआ CME केम। लेकिन जब बोल रहे हो तो अटकना नहीं है, ठीक है? जो अटकेगा उसको कर्म फूटेगा। पहले कहती मेरा श्राप है, जाओ। श्राप से याद आया यार, एक बार एक शराबी की बात हो रही थी। चलो, बूज ये लिखा हुआ है, बूज। एक बार शराबी जा रहा होता है, देखो ऐसे राइट, शराबी चल रहा है, तो शराबी जा रहा होता है अपना, ठीक है? शराबी लोग कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? एक कहते हैं ना, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। सही बात है, शराबी किस बात का शराबी है? वो शराबी क्या शराबी जिसके दिल में गम ना हो। अब मेरा ये तो कहना है, गाने को थोड़ा और बढ़ा दो, वो शराबी क्या शराबी जो नाली में ना गिरे। सीधी बात है, एक अच्छा जो शराबी होता है, एक उत्तम दर्जे का जो शराबी होता है, वो आपको खड़ा तो मिलेगा नहीं, पड़ा मिलेगा। पड़ा भी कहाँ? नाली में, ठीक है? उनकी जगह वही होती है। उसको ऐसे शराबी चलते कैसे हैं? देखो सीधे नहीं खड़े होते। कैसे खड़े होते हैं? ऐसे, ये देखो ये ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है? और ये चल रहा है भाई, चल रहा है, ठीक है? ये एक बार जा रहा था, शराबी जा रहा है ऐसे जा रहा था, ठीक है? ऐसे जा रहा था, ये ठीक है? उधर से एक महात्मा आ रहे थे, साधु आ रहे थे। क्या बोलते हुए आ रहे थे? वो अपने सुबह सुबह स्नान ध्यान करते आ रहे थे, और ठीक है, तो वो अपना बोलते हुए आ रहे हैं। देखो जरा, मां निशा प्रतिष्ठा तंगम शाश्वती समायत कौंची विद्या देख मवरी कामन नैनम चरति हत्तानि ज्ञानम ध्याति पावक नचरम देख लंत्या पर नशोचति मानता, ठीक है? तो वो ऐसे श्लोक बोलते हुए आ रहे थे। इधर से अपना झूमता हुआ आ रहा, दोनों टकरा गए। जब दोनों टकरा गए तो एकदम ही ये जो साधु थे उन्होंने कहा, हे मूर्ख, चला देखो जरा इसका गुस्सा देखो, हे मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता हम अपने स्नान ध्यान करके आ रहे हैं, तुमने हमारी तपस्या में भंग कर दिया है। जा हे मूर्ख, मैं तुझे शराप देता हूं। उन्होंने क्या कहा? शराप। और ये जो है इसको सुना, शराप, इन्होंने बोला शराप, और इन्होंने क्या सुना? शराब। बूझ माने शराब, सुन लिया इसने। मैं तुझे शराप देता हूं। इधर क्या शराब? रुको जरा, अभी एक सेकंड, जब मैं अभी एक गिलास लेकर के आता हूं, रुको जरा, ये चल दिया। मतलब मेरा ये कहना है, एक इंसान वही चीज सुनता है जो सुनना चाहता है, ठीक है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको चीजें वैसे ही दिखाई देती हैं। किसी को पत्थर में भगवान, किसी को पत्थर में लड़ाई का साधन दिखता है नहीं है? और जो फल वाले होते हैं उनको पत्थर में क्या दिखता है? मेरे बाट का काम करेगा। 1 किलो का बाट है, उन्होंने तोड़ के बना लिया। तो अलग यूज होता है। तो बूझ माने शराब, और बूझ में जोड़ दो ई आर, तो जोड़ने की जरूरत नहीं, ई तो पहले से आ जोड़ दो, बूझ, BZZ बूझ माने शराब, BZZER बूझ माने शराबी, ठीक है? वो नंबर 1 का बेवड़ा है। क्या है वो? नंबर 1 का बेवड़ा। ही इज अ बूजर नंबर 1। क्या है वो? ही इज अ बूजर नंबर 1। चलो, तो फिलहाल ये बूजर हो गया, रनर हो गया। कमिंग टू द पॉइंट, आई वेंट टू स्कूल, आई टुक डिनर, तो ये था आई कम नहीं होगा, आई केम होगा। मैं खेलने गया, आई वेंट टू प्ले, आई केम बैक होम, आई टुक डिनर, मैंने खाना खाया, आई स्लीप। जिसको नहीं पता स्लीप की सेकंड फॉर्म, स्लीप ईडी लगा दो, ये लगा, ऐसे EED कर दिया, लेकिन नहीं, स्लीप नहीं होता, स्लैप्ड होता है। क्या होता है? स्लैप्ड, ठीक है? नहीं पता नहीं पता स्लीप लगा देना, लेकिन बोलना जरूरी है, अटकना नहीं है। और फिर मैं सोया, आई स्लेप्ट भी बोल सकते हो, या सोने को क्या बोलते हैं हम? स्लीप, या बोलते हैं क्या? गो टू बेड। क्या बोलते हैं? मैं सोता हूँ, आई स्लीप, या आई गो टू बेड, एक ही बात है। सोने के लिए गो टू बेड बोल सकते हो। सेकंड फॉर्म में स्लीप का बनेगा स्लेप्ट, और गो टू बेड का बनेगा वेंट टू बेड। तो आई वेंट टू बेड। ओके, so guys, this is what I taught you in this lecture. In case you have any doubt, you just call us and just have paid classes. We will give you more material to speak better English. Okay? और इस वाले लेक्चर में थोड़ी कॉमेडी ज्यादा हो गई थी। अगर आपको लगता है कॉमेडी इज मोर, देन जस्ट कमेंट, मैं कॉमेडी कम करूंगा। आपको लगता है कॉमेडी ठीक है, अच्छी है, करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, तो मैं कॉमेडी को और बढ़ा दूंगा। एज ऑफ नाउ आई से टू यू गुड बाय एंड आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, take care and be very confident of being a very good speaker. Bye bye.